उसमें आपके कांग्रेस के सीनियर लीडर नवाजुद्दीन जोरा भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट करके आया। सी उन्होंने भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, बिकॉज बाकी किसके लिए चाहिए आपको डोमिसाइल? डोमिसाइल देंगे कर सकते थे, लेकिन क्या किया? बात ये है नहीं किया पहले। LRC क्यों नहीं किया फिर? LHDC लेह के काउंसलर्स ने हंगर स्ट्राइक ज्वाइन किया है करगिल में, और कई सारे काउंसलर्स कांग्रेस के शामिल हैं। इस वक्त टुंडुम नुरबू चीता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इस हंगर स्ट्राइक को आप कैसे देखते हैं? 3 रोजा हंगर स्ट्राइक, और डिमांड क्या आप गवर्नमेंट से करना चाहेंगे, चूंकि डायलॉग में डिले हुआ है? जी वेल, हर एजिटेशन का, हर स्ट्राइक का 2 मेन क्या कहते हैं मोटिव होता है। एक है गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करने का, दूसरा बहुत बड़ा ज़रूरी अपने लोगों को समझाने का। कभी कभी बीच में लोकल्स भी बहुत सारे अलग अलग डिबेट में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी एक मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। सो इट इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एजिटेशन, हर हंगर स्ट्राइक जो है गवर्नमेंट से ही बात करने के लिए हो। बहुत बार ये चीज़ें हम लोगों को समझाने के लिए भी करते हैं। सो बहुत अच्छा लगा कारगिल में कि हम ले से भी बहुत आए और कारगिल से भी बहुत आए, सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, कि समझ रहे हैं कि लद्दाख का इशू क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है। और सब एटलीस्ट आज बीजेपी को छोड़ के सब ये समझ चुके हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल और जो 4 पॉइंट एजेंडा है, इस डिमांड को फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। रहा आपकी दूसरी सवाल का जवाब, MHA से, द करंट गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। बिकॉज फ्रॉम लास्ट 10 years और बिफोर दैट 15 साल पहले से, जब भी हमारा पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा यही था, जब बीजेपी लद्दाख में पावर में आएगा, उनका पहला काम हमें डिवीजन में करना, ले कारगिल को बांटना, एंड एट द सेम टाइम लद्दाख की डेमोग्राफी को चेंज करना। और बीते इन 6-7 सालों में उन चीज़ों को हमने होते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, इंस्टीट्यूशन आते हैं, ये एक स्टेटमेंट देते हैं कि बुद्धिज्म हिंदुइज्म का पार्ट है, हम तो एक है, फिर मंदिर बनाना स्टार्ट हो जाता है, फिर कल्चरल एक्सचेंज होने शुरू हो जाते हैं, स्लोली ये बताया जाता है अरे बुद्धिस्ट तो अपना ही है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कोई हिंदू रिलीजन को, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन RSS का जो सोच है उन चीज को काउंटर करना बहुत जरूरी है। लेकिन एपेक्स KDA HPC के जरिए यूनियन गवर्नमेंट से लगातार बातचीत कर रहे हैं, और डोमिसाइल जैसे इश्यू के ऊपर कंसेंसस भी बन के आया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। मैं डोमिसाइल को एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं धोखा समझता हूँ लद्दाख के लोगों के साथ। इट्स अ हिस्टोरिकल ब्लंडर। लेकिन जो इस वक्त एपेक्स KDA जो लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया है इस चीज को। गलत किया है, मैं कहता हूँ गलत किया है। और ये स्टेटमेंट हमारे एपेक्स के को चेयरमैन ने कहा कि जो डिस्कस हुआ था इम्प्लीमेंट करते समय वो नहीं आया, उसमें 7 years मेंशन नहीं था, उसमें 10 years मेंशन नहीं था, राइट। सो बहुत सारे क्राइटेरिया जो मीटिंग में नहीं हुआ, बाद में हुआ कहते हैं। उसमें आपके कांग्रेस के सीनियर लीडर नवाजुद्दीन जोरा भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट करके आया। सी उन्होंने भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, बिकॉज पूरे मीटिंग में, अब मीटिंग में तो मैं था नहीं, मतलब कोई भी हो, पार्ट ऑफ द एपेक्स से पार्ट ऑफ द KDA है, HPC का मेंबर है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। जो मीटिंग हुआ, बाहर आया, लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, सबने रिजाइनमेंट दिखाया, इंक्लूडिंग हमारे पार्टी के लीडर हैं। तो ये चीजें, कुछ चीजें ऐसे हुए जो डिस्कशन नहीं हुआ, बाहर आया, जैसे मैंने आपको कहा था 7 years 10 years। लेकिन इसके बाद एपेक्स KDA का किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया कि ये चीजें डिस्कस हुआ, ये चीजें नहीं आया। उनको करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। मैं ऐसा यूथ, मैं ये मानता हूँ, किसी भी से पूछ लीजिए, आप खुद सोचिए, एक इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल पे डोमिसाइल दे रहे हैं। इसी डोमिसाइल को हमने 5 महीना पहले एक्सपोज किया था सोशल मीडिया पे। और एपेक्स KDA के मेंबर्स तो बार बार ये भी कहते हैं कि डोमिसाइल जो इस वक्त लद्दाख के लिए दिया है वो स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट के लिए दिया है, और इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि युवाओं का बड़ा प्रेशर था एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। अब नरेशन जो भी बनाओ जॉब के लिए है, फिर आपको बाकी किसके लिए चाहिए? बाकी किसके लिए चाहिए आपको डोमिसाइल? आप एक जर्नलिस्ट हो, क्या आपको गुलिस्तान में रिक्रूट होने के लिए डोमिसाइल चाहिए? किसी को दुकान खोल रहा है, क्या वहां चाहिए किसके लिए? डोमिसाइल जॉब के लिए चाहिए, एंट्री के लिए चाहिए। और एक बहुत बड़ा गलत नरेशन ये है कि
सब ये बोलते हैं ये सिर्फ जॉब के लिए, वो बहुत गलत नरेशन है। डोमिसाइल एक सर्टिफिकेट देता है तो वो आपको एक आइडेंटिटी देता है, एक सर्टिफिकेट देता है कि आप लद्दाखी हो। आपने रिसेंट ऑर्डर में शायद कहीं लिखा है कि जॉब के लिए स्पेसिफिक, बट जॉब तो है, I'm saying जॉब के लिए है, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग क्लेम के लिए है। जब आपने सर्टिफिकेट लिया दैट मीन्स क्या, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो ये प्रूव करता है आप लद्दाखी हो। ठीक है, आप आज के डेट में आप लद्दाखी हो कैसे प्रूव करोगे? क्या है आपके पास सर्टिफिकेट? आधार कार्ड से तो प्रूव नहीं हो सकता है, इलेक्शन कार्ड से तो प्रूव नहीं हो सकता है, तो आप अपनी आइडेंटिटी लद्दाखी हो कैसे प्रूव करोगे? इट्स द ओनली वन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं डोमिसाइल। और जब ये डोमिसाइल इश्यूज होंगे तो पहला काम होगा कि हम नॉन लद्दाखी लोगों को सर्टिफिकेट दे के बोल रहे हैं कि तुम लद्दाखी हो। यानी डोमिसाइल को लेकर ये चीज हुआ है कि इससे पहले 2020-21 में भारतीय जनता पार्टी और खासकर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमेल सिंह नमग्याल बार बार बता रहे थे कि लद्दाख को हम 20 साल का डोमिसाइल देंगे, कभी कभार उन्होंने 25 साल की भी जिक्र की, तो उससे भी कम जो डेट वाले डोमिसाइल को एपेक्स केडीए ने एक्सेप्ट किया। दो डिफरेंस है उस समय डोमिसाइल, अब ये एक डिफरेंस जो है नरेशन कह सकते हैं, ठीक है, तो वो पहले प्रोस्पेक्टिव था, अभी हम रिट्रोस्पेक्टिव है, ये ब्ला एंड ब्ला है नो, गेम सेम ही है। हम पहले से बोला बीजेपी का इंटेंशन डोमिसाइल यहाँ पे इम्पोज करना है, चाहे जमयांग सिंह करे, चाहे चेयरमैन करे, चाहे एपेक केडीए के थ्रू करे, राइट। यही सेम डॉक्यूमेंट आप भी आज इसको वेरीफाई कर सकते हो। मैंने फेसबुक पे इस मीटिंग से 5 महीना पहले पोस्ट किया था। उस समय एपेक्स केडीए सबने इस चीज को कहा कि ये लद्दाख के लिए डेंजर है। मीटिंग में जाने से पहले भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया, आप भी होंगे उस समय, कि हम 89 कट ऑफ डेट रखेंगे, 30 इयर्स का डोमिसाइल लेंगे। वहां ऐसा क्या हुआ कि हमारे लीडर्स को बेवकूफ बनाया। तो क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर पहले जब जेटीएन कह रहे थे उस टाइम पे डोमिसाइल एक्सेप्ट करता तो सेम होता या अच्छा होता? अभी तक रिक्रूटमेंट कब का हो चुका होता? नहीं, चाकू होता है, बड़ा हो या छोटा हो। कि नाम रिक्रूटमेंट था, बेस रिक्रूटमेंट बना रहे थे, बेस अनएम्प्लॉयमेंट बना रहे थे। सी 2022 में एक ऑर्डर निकलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। उस ऑर्डर में ये साफ लिखता है कि 2026 तक हम कुछ भी जॉब नहीं दे पाएंगे, बैन है, पोस्ट क्रिएशन पे ही बैन है। तो जब डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट इन्होंने किया था प्रिंसिपल अप्रूवल का, आपको याद होगा, जो ही नोटिफिकेशन या ट्वीट किया था 2 दिन में हमारा स्टेटमेंट था कि ये नहीं हो सकता है। उनका क्लेम था जनवरी में हम डिस्ट्रिक्ट देंगे। आज तकरीबन साल हो गया डिस्ट्रिक्ट कहीं। जो आपका वैकेंट पोस्ट है वो रिक्रूट कर सकते थे, लेकिन क्या किया? बात ये है नहीं किया पहले। LRC क्यों नहीं किया? फिर जब लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट गैजेट में रिफ्लेक्ट हुआ, जब आपका लद्दाख सर्विस सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लिखा है कि आपको यहाँ रिक्रूट के लिए LRC चाहिए, फिर उसको हटाएं क्यों? आपने नॉन गैजेट ही तो करना था ना। आज डोमिसाइल में क्या कौन सा गैजेट पोस्ट उन्होंने एडवर्टाइज किया या कौन सा गैजेट पोस्ट क्रिएट किया? मेन अभी भी नॉन गैजेटेड पे ही है। तो नॉन गैजेटेड जब LRC से हो सकता था, बस अब तक उसका गैजेट नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट रूल में उनसे मेंशन है, तो फिर डोमिसाइल क्यों थोपा? ये बहुत बड़ा सवाल। इसी डोमिसाइल के बाद कल ही गैजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है यूपीएससी के जरिए, इसको आप कैसे देखते हैं? ये इलेक्शन स्टंट है। एप्लीकेशन इनवाइट है अभी, उसके बाद डेट भी दिया है और लास्ट डेट भी दिया है, जिसमें मैं आपको जिक्र भी किया। मैंने आपको वही बोल रहा हूँ कि अभी एप्लीकेशन इनवाइट है, डेट है, लास्ट डेट है, उसके बाद एग्जाम कब होगा, हाँ, उसके बाद रिजल्ट कब निकलेगा। एसएससी का रिजल्ट के लिए कितना टाइम लगा? आज देश भर में एसएससी का क्या हाल है, वो कितना स्कैम्स हो रहा है। सो इट्स जस्ट लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं, पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं गैजेटेड पोस्ट का, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत तो हो सकता है। अगर जेन्युइनली करे तो हो सकता है। इससे पिछले साल लद्दाख में जितने भी यूथ थे गैजेटेड एक्सपीरियंस, अभी अनएम्प्लॉयड का नया वर्ड आया एक्सपीरियंस, ठीक है। गैजेटेड एक्सपीरियंस ने एक डिस्कशन के लिए एक मीटिंग रखा था वहाँ पे, तो शायद कोऑपरेटिव किसी का रिक्रूटमेंट रूल बना था और गवर्नमेंट ने गैजेटेड यूथ को मैनिपुलेट करके उनको क्या बेवकूफ़ बना के उनके दिमाग में ये बात डाला कि आप डोमिसाइल एपेक्स और केडीए को कन्विंस करो, हम आपको जॉब देंगे। वो आए रिक्रूटमेंट ये सब उठा के, मैंने हर लोगों को गारंटी दिया कि 1 महीने में इस नोटिफिकेशन पे जॉब नहीं निकल सकता है।
तो अभी जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है इट्स अ इलेक्शन स्टंट। अगर करना था इसमें ऐसा नया क्या किया आपने जो 5 साल पहले आप नहीं कर सकते थे, जो 2 साल पहले आप नहीं कर सकते थे। एक बहुत बड़ा, आई एम सरप्राइज कि लद्दाख का जब चीफ सेक्रेटरी था उन्होंने कहा कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है 1 साल के लिए था, वन टाइम एक्सेप्शन था, लॉ बैकिंग नहीं है। हाँ, तो गैजेट ऑर्डर में कैसे रिफ्लेक्ट हुआ ये? वन टाइम एक्सेप्शन हो तो आई मीन बाकी सारी चीज़ों में ये क्यों क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट हो रहा था। इवन ले में आकर वाइन या बार खोले तो वहाँ सबसे बड़ा मेन क्राइटेरिया आपका LRC बनता था, राइट। सो गवर्नमेंट हमें क्यों बेवकूफ़ बन रहा है और हम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, हम सबको सोचना पड़ेगा। एंड आई एम रिपीटिंग दिस, ये सबको बोलना पड़ेगा कि डोमिसाइल इज अ सुसाइडल फॉर लद्दाख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टुंडुम नुरबू चीता हमारे साथ बात कर रहे थे। LHDC लेह के काउंसलर हैं और फ्यंग कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। आज हंगर स्ट्राइक जो करगिल में चल रहा है इसमें ज्वाइन किया हुआ था और इस हंगर स्ट्राइक के दौरान इनके क्या सोच विचार है आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। आप देखते रहें गुलिस्तान।